जोहार। मैं दिनेश दिनमणि फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नया क्लास लेकर खोरठा गद्य पद्य संग्रह से संबंधित। खोरठा गद्य पद्य संग्रह खोरठा की महत्वपूर्ण पुस्तक, उससे संबंधित कहानियों के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना मांझो कहानी के बारे में। आज की कक्षा में धर्म कर्म कहानी के बारे में जानेंगे। धर्म कर्म कहानी खोरठा गद्य पद्य संग्रह की दूसरी कहानी है। इस कहानी को लिखा है दिनेश कुमार दिनमणि ने। दिनेश कुमार दिनमणि की पहली खोरठा कहानी है जो कि इंटरमीडिएट कक्षा में शामिल हुई थी। इस कहानी को इन्होंने लिखा है एक कर्मकांड के अंधविश्वास पाखंड पर, जो भोज श्राद्ध मरखी वगैरह का जो कर्मकांड है और उसके चलते जो भोज भंडारा में अनावश्यक खर्च करवा दिया जाता है, एक सामाजिक कुरीति की तरह वह समाज में फैला हुआ है। तो उसी पाखंड पर, उसी कर्मकांड के विरोध में ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी का जो कथा वस्तु उसकी है वो इस प्रकार है। अग्नू नाम के एक गरीब किसान के पिताजी का देहांत हुआ है। उसके पिताजी का नाम था सोमर महतो। तो देहांत हुआ है तो 7वें दिन, जैसा कि रिवाज है कि मरने के 7वें दिन गांव के गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है कि किस तरह का कर्मकांड किया जाएगा, किस तरह का भोज भंडारा होगा, कैसे कैसे होगा। तो इस तरह के विचार विमर्श के लिए अग्नू ने अपने गांव के जो नामी गिरामी लोग जो पंचायत वगैरह में जाया करते हैं वैसे लोगों को बुलाया। सभी लोग आए हुए हैं, सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं और उसी बीच पूछा जाता है कि बाबू बोल, तुमने किस लिए बुलाया है। तो कहता है कि बता दिया कि भाई ये घटना है और किस तरह से भोज भंडारा होगा इसके संबंध में आप लोग राय दीजिए। तो पंचायत के द्वारा कहा जाता है, देखो बाबू, तुम्हारे पिताजी एक नामी आदमी थे और उनके पिताजी तो और नामी आदमी थे, तो उसी खानदान से तुम हो। अपने पिताजी का भोज यानी मरखी तुम बढ़िया से नहीं करोगे, बढ़िया से भोज भंडारा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए तुमको अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो कहा कि कौन क्रिया करने से ठीक होगा। तो कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने अपने पिताजी के समय तो वृषोत्सर्ग क्रिया किया था, तुम तो उतना नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारी दशा वैसी नहीं है। तो ये बोला, डर के बेचारा सहम गया कि वृषोत्सर्ग क्रिया तो बहुत भारी भरकम खर्च होता है, उसमें वो तो संभव नहीं है इसके लिए, क्योंकि बहुत ही दयनीय दशा में है अग्नू इस समय। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, सो हम नहीं सकेंगे इतना। बोला नहीं ठीक है, तो तुम कम से कम पंचदान तो करना ही पड़ेगा तुमको। पंचदान क्रिया नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर कहा कि पूछा इसने कि पंचदान में क्या करना होगा। बोला कि देखो, इसमें खटिया दान, मचिया दान, अन्न दान, वस्त्र दान करना पड़ता है और पंचदान का कर्मकांड करना पड़ता है, करवाना पड़ता है ब्राह्मण से, और उसके बाद फिर भोज भंडारा देना पड़ता है जिसमें मिष्टान होना ज़रूरी है। दाल रोटी सब्जी के अलावे मिष्टान होना चाहिए। मिष्टान मतलब गुड़ देने से नहीं चलेगा, कम से कम अन्नदान, वस्त्रदान, ये सब दान करने पड़ते हैं, ब्राह्मण को खिलाना पड़ता है, भोज देना पड़ता है, दक्षिणा देना पड़ता है। उसके अलावे गांव घर हित कुटुंब जो हित मित्र हैं उनको भी खिलाना पड़ता है, और उसमें दाल रोटी बुंदिया
खिलाना पड़ता है, यानी दाल रोटी सब्जी के अलावे कोई मिष्ठान देना पड़ता है। मिष्ठान देने का मतलब गुड़ देने से नहीं चलेगा, बूंदिया या लड्डू देना पड़ेगा। तो इस तरह जब पंचायत के द्वारा कहा गया तो बेचारा इसने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो उतना कर नहीं पाऊँगा, मेरी तो दशा आप लोग जानते ही हैं, मेरे पिताजी किस तरह मरे और किस तरह मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका हूँ, ये सारी बातें बताता है। लेकिन तब तक पंचायत द्वारा बोला जाता है कि अरे बाबू, तुम्हारे पिताजी नामी आदमी थे, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तुमको तो करना ही चाहिए। और तुम्हारे दादाजी ने, तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारे खेत बना के रखे हैं, वो किस काम आएंगे? यही सब समय होता है, धर्म कर्म के समय ही जाना जाता है, कर्म पितृदाय के समय ही जाना जाता है आदमी कैसा है सो। और ये सब पुण्य का काम है, और ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे क्या इज्जत रह जाएगी, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह लोगों ने कहा। तो उस समय लेखक वहाँ पर रहता है, तो लेखक ने विरोध किया कि आप लोग ज़बरदस्ती इसको इतना बड़ा बोझ क्यों दे रहे हैं, जो ये सह नहीं पाएगा, इसके वश की बात है नहीं, इसकी दशा तो वैसी है नहीं। तो फिर पंचायत के द्वारा लेखक को बहुत ही खरी खोटी सुनाई जाती है कि तुम लोग नए लड़के कुछ जानते नहीं हो, यही सब करते करते हम लोगों के बाल पक गए और धर्म कर्म के मामले में तुम लोग दखल देते हो। इस तरह डांट फटकार करके लेखक को भगा दिया जाता है। लेखक के दादाजी ने भी लेखक को डांटा और वो वहाँ से चला गया। अब लेखक परेशान, बहुत ही द्वंद्व में कि आखिर क्या किया हुआ, बहुत ही उलझन में पड़ गया बेचारा, बहुत चिंतित हो गया लेखक। तब कुछ देर के बाद वो जाता है पता करने के लिए कि आखिर क्या किया गया पंचायत के द्वारा, अग्नू के द्वारा। चूँकि अग्नू उस खानदान से था, उसके पिताजी सोमर महतो के पिताजी गुजर महतो बहुत ही नामी आदमी थे। गुजर महतो थोड़ा पढ़े लिखे थे, रामायण महाभारत बाँचते थे। वो गांव के आसपास इलाके में जाते थे रामायण पाठ करने के लिए। तो आसपास के इलाके भर में उनकी बहुत इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, और एक धर्मिष्ठ यानी धार्मिक व्यक्ति के रूप में बहुत ही सम्मान था उनका। तो गुजर महतो जब मरे थे तब उसके बेटे यानी अग्नू के पिताजी सोमर महतो को पंचायत के द्वारा सलाह दी गई थी वृषोत्सर्ग क्रिया करने के लिए। वृषोत्सर्ग क्रिया में बहुत खर्च होता है, गाय दान दी जाती है, सांड साढ़ीन छोड़ा जाता है, और बहुत तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, दान दक्षिणा बहुत देना पड़ता है। तो सोमर महतो की दशा वैसी नहीं थी कि उतना कर पाता, तो वो खेत बेचकर ये सब काम किया था, बंधक रख कर किया था, कुछ कर्जा करके ऋण पैसा करके किया था। तो जब भोज के बाद तो बहुत नाम हुआ था सोमर महतो को कि वाह रे बेटा हो तो ऐसा, जिसने बाप का भोज इतना बढ़िया ढंग से किया, चारों तरफ नाम तो बहुत जगह। लेकिन बाद में उसको झेलना पड़ा, वो खेत सब लौटा नहीं पाया, बंधक दिया हुआ खेत, कई खेत बेचकर फिर ऋण कर्जा शोधना पड़ा, जो पैसा के रूप में या दुकान से सामान लेने में करना पड़ा था, उसको उधारी लेना पड़ा था। तो इस तरह से जब सोमर मरा तो सोमर महतो टीबी की बीमारी हो गई, उनको कुपोषण यानी खाना पीना ठीक से नहीं होने लगा, पैसे की कमी। उस समय तो रोजगार का कोई दूसरा साधन था नहीं, खेती बाड़ी ही एकमात्र साधन थी। ऐसे में खाना पीना ठीक नहीं, वो टीबी के रोगी हो गए। अग्नू की पढ़ाई छोड़ा दी गई, खेती बाड़ी संभालना उसका काम हो गया। अग्नू लेखक के साथ पढ़ता था, लेखक पढ़ते रहा, लेकिन अग्नू पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। तो टीबी के इलाज में बहुत सारा खर्च हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे खेत चले गए अग्नू के। तो इस तरह अब उसके पास किसी तरह गुजारा करने भर खेत थे, उसमें भी अगर फसल सही हो तो फसल सही नहीं होने के चलते बहुत ही दयनीय दशा में थे। ऐसी स्थिति में
उसको पंचदान भोज करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसलिए लेखक के द्वारा विरोध किया गया था। तो लेखक बड़ा ही चिंतित था। वो गया पता करने के लिए बाद में, पंचायत खत्म होने के बाद। तो जैसे ही अग्नू की गली के पास पहुंचता है, घर के पास, तो घर के अंदर से आवाज़ आती है अग्नू के माँ के रोने की। अग्नू की माँ रो रो के बोल रही थी, मोरल ही ने बेटवा के मोराई राखल ही राजा हो, ये कहकर रो रही थी। और देखा आंगन में अग्नू बैठा हुआ है। वो लोहे की जो छड़ होती है, जो अग्नि मुखिया यानी मुखाग्नि देने वाले को रखना पड़ता है, तो उस छड़ को जमीन से ये घुटने तक रखकर, कंधे तक रखकर बैठा हुआ है और रोए जा रहा है। उसके आंसू हाथ से ढरक कर लोहे की छड़ से नीचे ज़मीन पर गिर रहे हैं। बगल में अग्नू का छोटा सा बच्चा वो बाबू बाबू कह के उसको खुरच रहा है। तो इस तरह की स्थिति, वहाँ भयावह स्थिति, दयनीय स्थिति दिखाई पड़ी। लेखक को समझ में आ गया कि उन लोगों ने पंचायत के द्वारा उसको मजबूर कर दिया गया है, इसलिए इस तरह की स्थिति है। अब वो बड़े ही भारी मन से लेखक वहाँ से लौटता है। रास्ते में कुछ बच्चों को बातचीत करते हुए सुनता है, जो आपस में चर्चा कर रहे थे कि अमुक दिन रमेशवा के बाबा, यानी वो जो छोटा बच्चा अग्नू का बेटा, उस रमेश नाम था उसका, उसके दादाजी का भोज है और उसमें हम लोग बूंदिया लाने के लिए प्लास्टिक लेकर जाएंगे। ये चर्चा करते हुए सुनता है। वो घर आता है और आकर अपनी खटिया में औंधे गिर जाता है। वो सोचने लग जाता है कि बाहरी समाज, बाहरी कुरीतियाँ, बाहरी कुप्रथा, आखिर उसने दर्द को समझा नहीं। बेचारा घर में क्या खाएगा, कैसे परिवार चलाएगा, इसकी चिंता किसी को नहीं। ये स्वर्ग नर्क के चक्कर में कि स्वर्ग जाएगा उसका बाप, स्वर्ग में शांति मिलेगी, इसके चक्कर में ये इतना बड़ा बोझ उसको दे दिया गया, कर्मकांड का बोझ। तो कहानी का मूल भाव यही है। तो ये कहानी कर्मकांड पर आधारित है। भोज भंडारा की जो कुप्रथा है इस पर आधारित है। इससे संबंधित सवाल कई बन सकते हैं। लेखक का नाम पूछा जा सकता है, तो लेखक का नाम तो जानना ही है। लेखक के संबंध में और भी पूछा जा सकता है। लेखक का गांव, घर, ये सब सभी लेखकों के बारे में जानना है, तो गांव, घर, जन्म, ये सब जानना है। उसके अलावा इस कहानी का मूल भाव क्या है, तो भोज भंडारा जैसा रिवाज के विरोध, ये उसका मूल भाव है ना। दूसरा, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो इसमें मुख्य पात्र अग्नू है। ये एक कुरीति पर लिखी गई कहानी है। ये सब कहानी से संबंधित, इससे संबंधित सवाल इस तरह बन सकते हैं कि इस कहानी को किस मूल थीम पर लिखा गया है, इसके पात्र कौन हैं और इससे क्या संदेश मिलता है। कि संदेश अगर पूछा जाए तो ये सब जो कर्मकांड है उससे जो उपजी हुई कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, उसको समाज के हित में खत्म करना चाहिए। ये मूल संदेश है इस कहानी का। तो ये कहानी इस तरह की है। आप इस कहानी को ध्यान में रखेंगे, सवाल इससे भी पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।